बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जिस अनुपात में हम लोग हैं चवन्नियों आवाज़ नहीं हुई। जरा एक बार हृदय खोल के जिक्र लगाओ। संत के जिक्र में जी नहीं चुनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही कह दिए सातम सब मोहि मई जगह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिया मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहाँ करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। हमारे आराध्य कह दिया सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम कौन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। कहने का भाव हाथी का पाँव मोटा होता है और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है। उसी तरह से संत महापुरुषों के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ, कंजूसी छोड़ कर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पूज्यपाद श्री के जयंती के शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि आज का सत्संग का जो आयोजन है अभी पधारे हुए हैं हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर और हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी महाराज आराध्य देव की सेवा में छाया की तरह से रहे हैं। और सेवा पे इतने तत्पर रहते थे, मैं तो नज़रों से देखा हूँ। हमको तो लगता है महर्षि संत सेवी महाराज जैसे गुरु भक्त शायद ही कोई होगा धरती पर, हमको जो अनुमान लग रहा है शायद ही। इस तरह से मैं देखा हूँ नजरों से।
राजदेव कमरा के सटले बगल में सोते थे। उधर बांध बनाए हैं, पहले सटले कमरा है, उसमें सोते थे। और इस तरफ वर्तमान आचार्य से सोते थे। मैं बरंडा पर सोता था। पूज्य बाबा गुरुदेव के, पूज्य भगत बाबा गुरुदेव के नजीक नीचे सोते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था, मैं देखा हूँ, 1 से 2 बार पुकार दे बाबा के नाम लेकर के, 2 बार अगर नहीं उठ सके तब पूज्य महासंसी महाराज दौड़ के वहाँ से आ जाते थे और उठा देते थे, ये गुरु महाराज पुकार रहे हैं। ऐसे तत्पर सेवा में रहते थे, छाया की तरह से। कहने के भाव, ऐसे महापुरुषों के बारे में, ऐसे गुरु भक्त के बारे में कुछ भी बड़ाई करना, मैं समझता सूरज को दीपक दिखाने के सदृश होगा। कुछ भी कहना, क्योंकि ऐसे महान सदगुरु महाराज की सेवा में छात्र रहे जो गुरुदेव हमारे, मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे। ऐसे एक बार तो मैं गुरुदेव चरणों बैठा हुआ था, अपने हाथ से गुरुदेव के चरण सहला रहा था, मेरा मन भाग गया। बहुत बार सुने होंगे, मैं अपना कमजोरियाँ बता रहा हूँ। मन भाग गया, मैं सोचने लग गया। ऐसा हो जाता था कभी कभी कि दिन में पीछू पड़ने के कारण कभी सब्जी घट जाए, कभी दाल घट जाए, और कभी दूधो घट जाए। और दूध घट जाए हमको मन नहीं लगे, दूध घट गया था दिन में। शाम के समय 9 बज रहा था, 9 से काटा ऊपर जा रहा था, और एकाएक मन बात घुस गई, एकाएक, कि दिन में दूध घट गया था, कहीं अभियो न घट जाए। एकाएक जैसे हुआ मन में कि गुरुदेव देखने लगे मेरे तरफ, मैं हाथ जोड़ लिया। अरे प्रमोद जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन ही करिए। मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेबे, नहीं जाओ पहले खाइए। नहीं है बैठने तो उठा भगाइए दिए। सोचते मात्र मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पद कंज, वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं, नर रूप हरि। इसलिए राम कृष्ण को बरो तिन्हू ने गुरु किन है, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस्त करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। कहते यहाँ तक कह दिए हैं, राम कृष्ण को बरो, राम तजु पे गुरु न विसारू। सजू भाई, राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कुनु निहारू। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छोड़ाही। ये महत्व, इसलिए आराध्य कहते हैं हरदम प्रभु रे संग, कबहू भव दुख न टड़े। भव दुख गुरु दे टाड़ी, सकल जय जयति करे। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ। तो कह कबीरवा दास को, 3 लोग भय न एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। तो ऐसे महान संत को पूज्यपाद हमारे महर्षि संस्कृत महाराज जिस तरह से सर पर रखते उनके ज्ञान को सर पर रखे हैं, उस तरह से उनके कथनानुसार साधन करते रहे, सेवा में तो रत रहे हैं। मैं तो नज़रों से देखा हूँ। तो इनके ऐसे महान व्यक्ति के, महान आत्मा के कुछ भी बड़ाई करना, मैं समझता हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने के ही सदृश होगा। इसे मैं आगे नहीं जाऊँगा। इस शब्दों के साथ पूज्यपाद श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, ये थे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन सेवा में रहने वाले स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज।
जो उनकी महिमा को, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा असंभव कहकर अपनी वाणी को श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित किए। हम लोगों के बीच सौभाग्य से इस पावन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से चांद लगाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी सादर उपस्थित हैं। यह बड़े गौरव का क्षण है। बड़े जुझारू और जमीन से लड़ते लड़ते जो ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, ग्रास रूट लीडर के रूप में इनकी एक पहचान है। जो सेल्फ मेड हैं, अपने से लोग बनते हैं, वे समाज में उदाहरण बनते हैं। ऐसे ही सेल्फ मेड लीडर हम लोगों के बीच सौभाग्य से हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पावन अवसर पर आप माल्यार्पण कर गुरु महाराज, पूज्य महाराज से आशीर्वाद लें। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए मैं माल्यार्पण के कार्यक्रम को श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं माल्यार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा, समाज की सेवा करते रहिए, सफलता मिलेगी। श्री अरुण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा, माल्यार्पण करिए। माला से फटाफट जी जी। श्री अरुण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष जी, पहले उधर करें। उसके बाद श्री कृष्ण कुमार यादव, उपाध्यक्ष। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए श्री दिव्य प्रकाश, महामंत्री अखिल भारतीय। श्री मनु भास्कर, मंत्री। श्री ब्रजेश मुनि जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। नाम नहीं सुनते हैं। श्री जयप्रकाश यादव, महासभा के माननीय कार्यकारी सदस्य। श्री अरुण भगत, सदस्य। श्री अवधेश बाबू, श्री राम कुमार, श्री राम शरण जी, अशोक बाबू, श्री अजय जायसवाल, व्यवस्थापक आश्रम। श्री पंकज बाबा, श्री धर्मपाल अग्रवाल, नागपुर। श्री बालेश्वर बाबू, दिल्ली। श्री जगदीश बाबू, श्री गोपाल भगत, श्री शिशुपाल भारती जी जो माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ पधारे हैं। देवी बाबू, डॉक्टर नरेंद्र जायसवाल, नरेश मंडल, रामदेव यादव, श्री अनिल भगत, श्री प्रकाश झा, दशरथ यादव, धर्मेंद्र कुमार, मनोज शाह, जिनका नाम यहाँ माल्यार्पण के लिए है वो मैंने पुकार लिया।
जयप्रकाश बाबू गए? हाँ ठीक है। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमानंद की महती कृपा से आप लोग इस ठंड के समय में भी हर साल की भांति इस साल बहुत उत्साह से आए हैं और इस पावन जयंती का आनंद ले रहे हैं। आप लोग आते हैं तो हम लोगों की खुशी होती है। व्यवस्था करने में व्यवस्थापक लोगों का भले पसीना छूटता हो, लेकिन हम लोगों को खुशी होती है। तो माल्यार्पण के कार्यक्रम को मैं यही संपन्न करता हूँ। जो भी छूट गए हों उनके लिए क्षमा प्रार्थी है। मन ही मन माल्यार्पण करने गुरु महाराज की कृपा सब पर मिल जाएगी। अंतर के अंतिमतः में गुरु हैं। तो आइए, मैं कार्यक्रम को चूंकि माननीय मंत्री जी को जाना है, इसलिए मैं पहले स्वागत भाषण के लिए अपने महासभा के माननीय युवा कर्मठ महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। फिर हम लोग मुख्य अतिथि के उद्गार सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंच पर उपस्थित संत मत के वरिष्ठ एवं पूज्य साधु सन्यासियों के सभी, बिहार सरकार के सम्मानित माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी, महासभा के सम्मानित अध्यक्ष अरुण बाबू अग्रवाल साहब, महासभा के उपाध्यक्ष कृष्ण बाबू, महासभा के सभी सम्मानित सदस्यगण, माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ उपस्थित शिशुपाल जी, ब्रजेश मुनि साहब एवं इस सत्संग प्रसार में दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए संत मत के सभी धर्मानुरागी सज्जनवृंद, माताएं एवं बहनों, ठंड के इस प्रकोप के बावजूद भी आपकी भक्ति का जो ज्वार है और अपने पूज्य संत के प्रति जो आपकी आस्था है वो आज परिलक्षित हो रही है। बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं। आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हुए यहाँ की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। आज इस महामानव के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है, तो हमारे जो पूज्य और वरिष्ठ वक्ता प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से आप उनके बारे में सुने हैं और सुन रहे हैं। पूज्य महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर और उनको उसके जीवन एवं दर्शन को शब्दों के जाल में समेटना बहुत मुश्किल और असंभव कार्य है। हिमालय की परिधि को बाहों के आगोश में लेना उतना ही मुश्किल है जैसे संत मत के हमारे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के व्यक्तित्व का और उनका आकलन करना। मैं जयंती समारोह के अवसर पर
ऐसे महामानव के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट करते हुए उन्हें सत सत नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अपनी कृपा दृष्टि हम सबों पर और संत मत परिवार पर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बिहार सरकार के मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी हम लोगों के आग्रह पर यहाँ आए और यहाँ आश्रम की व्यवस्थाओं को और यहाँ की कठिनाइयों से देखा है। मंत्री जी, आपके लिए मेरा एक निवेदन यह होगा कि एक शेर है, आपके लिए मैं कह रहा हूं, नजरें क्या मिली, नजरें क्या मिली, फिर नजारे बदल गए और मांझी ने रुख फेरा तो किनारे बदल गए। आपके एक रुख, आपके एक नजर, आपकी कृपा एक दृष्टि से हमारे इस परिवार का और इस आश्रम का जो मैं निवेदन अभी किया हूं कायाकल्प हो सकता है। तो मैं इन्हीं भाव के साथ आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद और स्वागत करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के युवा और कर्मठ महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश जी।